नाजरीन, बचपन नरमी, मासूमियत और खेल कूद का नाम होता है, मगर जब इस बचपन के हाथों में कार की चाबी आ जाए तो अंजाम सिर्फ एक होता है। हादसा, चीखें और कभी ना खत्म होने वाला दुख। जी हाँ, लाहौर के इलाके शादरा में एक 14 साल लड़के ने गाड़ी चलाने की चौक में एक खानदान का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये कहानी है गफलत, कानून शिकनी और वालिदैन की बेपरवाही की। आइए देखते हैं जुर्म कहानी का ये खूनी बाप। नाज़रीन, इतवार की रात लाहौर में वो सब कुछ हुआ जो किसी की जिंदगी का बदतरीन ख्वाब बन सकता है। शादरा टाउन, गुंजान सड़क, हर चीज मामूल के मुताबिक। मोटरसाइकिल सवार अमीन अपने भाई के साथ घर वापस जा रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सब कुछ बदल दिया। इस कार के पीछे मौजूद था सिर्फ 14 साल लड़का हाशिर। उसकी गिरफ्तारी के बाद इंकशाफ उसने किया, सब कुछ चौंका देने वाला। उसने कहा कि मामू ने कहा था गाड़ी चलाना सीखो, इसलिए निकला। इस एक जुमले ने एक इंसान की जिंदगी छीन ली। अमीन होकर बदले का उसका भाई अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग में। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इंतहाई परेशान कुन और हैरान कुन शाफात सामने आई। एक तेज रफ्तार गाड़ी 3 मोटरसाइकिलों को रोकती हुई आगे चली, बगैर रुके, बगैर पीछे। नाजरीन, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या ये एक लापरवाह माशरे की अक्कासी है, जहां कानून कमजोर और जज्बात से ज्यादा गाड़ी का शौक ताकतवर होता जा रहा है। जब बच्चा चाबी पकड़ता है तो सिर्फ वो मुजरिम नहीं, वो हाथ भी मुजरिम होता है जिसने चाबी थमाई। आइए अब जानते हैं इस वाकये के बाद क्या हुआ और क्या इंसाफ वाकई इस खानदान के दरवाजे तक पहुंच पाएगा। ये बेसिकली रात को 10:30 बजे 10:30 अराउंड 10:30 PM रात को ये वाकया पेश आया, जिसमें एक बाइक पे दो भाई जा रहे थे, एक मोहम्मद अमीन और दूसरे का नाम फरीद है। ये जा रहे थे जो शादरा विलेज है, शादरा पिंड उसको कहते हैं, गाँव, उसकी तरफ जो रोड जा रही है ना शादरा बस स्टॉप से, उधर वो जा रहे थे अपने घर की तरफ। एक गाड़ी एमजी गाड़ी है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में आती है और इनको पीछे से हिट करती है, और उसके बाद उसमें से मोहम्मद अमीन की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और फरीद को टांग पे चोट आती है, जिसका ऑपरेशन भी हॉस्पिटल में हो रहा है या फाइनल तकरीबन हो गया होगा। और वो गाड़ी फिर आगे फर्दर दो तीन और बाइक्स को भी हिट करती है। पेडेस्ट्रियंस होते हैं वो, उनको भी हल्की फुल्की खराशें और वो थोड़ा सा इंजर्ड होते हैं, लेकिन नॉट क्रिटिकल। उसके बाद फिर जब मौके पे फिर पुलिस जो है हमारी वहां पे, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा हॉटस्पॉट है, तो वहां पे हमारी प्रेजेंस पुलिस की हम रखते हैं। तो जो मोबाइल पेट्रोलिंग चल रही थी शादरा टाउन पुलिस स्टेशन की, वो वहां पे संगीत सिनेमा एक उसके करीब ही थी। विद इन 2-3 मिनट्स जो है इसने रिस्पॉन्ड किया पुलिस ने, और जाके मौके पे हाशिर नाम का जो बच्चा था जो इस गाड़ी का ड्राइवर था, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। तो वो काम जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मौके पे मुलजिम तो गिरफ्तार हो गया। गाड़ी जो थी वो बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी है और उसको भी हमने अपनी कस्टडी में बाद में क्रेन के थ्रू कस्टडी में ले लिया। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस हवाले से हिदायत जारी की हैं कि जिन वालिदैन ने अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां सौंपी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाएं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रवां साल जनवरी से जून तक कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 33,000 से ज्यादा चालान और 251 FIR दर्ज हो चुकी हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये काफी है? क्या एक और अमीन की जान जाने से पहले हम संभल सकेंगे? ये ऑब्वियसली ये बाजी साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं, और पहले भी सीसीपी साहब की तरफ से भी यही इंस्ट्रक्शंस थी कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो तो चलता रहेगा। ज्यादा इसको जो है वो सिटी ट्रैफिक वाले भी डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं, और जो भी कम सिन बच्चे हैं, इस बच्चे की उम्र 13 से 14 साल है और 7th क्लास का ये स्टूडेंट है। पता ये लगा है कि इसके पेरेंट्स जो हैं वो भी डिवोर्सी हैं और डिस्टॉर्टेड एक फैमिली है, मदर की डिवोर्स हो चुकी है, और ये ना अपने फादर मदर के साथ दोनों के साथ नहीं रहता है। ये बच्चा अपनी नानी के साथ, ग्रैंड मदर के साथ रहता है। और ये जो गाड़ी थी ना, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है हाई नून, उसकी गाड़ी थी ये। मतलब इस बच्चे ने फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में खुरम नाम का एक बंदा था, उसका नाम लिया कि ये मेरा मामू है। ये उसका मामू नहीं है, इसके 3 मामू हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं। ये जो खुरम नाम का बंदा है, ये जनरल मैनेजर है, GM है हाई नून फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और ये गाड़ी भी कंपनी की थी। ये गाड़ी जो है, ये बच्चा जो है, ये गाड़ी की चाबी उसने घर से उठाई। ये फैमिली जो है, ये खुरम नाम के बंदे की टेनेंट्स हैं। खुरम का घर है वहां पे शादरा बस स्टॉप के करीब, और ये बच्चा हाशिर जो ड्राइवर था, ये अपनी नानी के साथ उस घर में किराएदार थे, किराए पे रहते थे ये। तो
पता ये लगा कि जो है खुरम जो था अपनी छुट्टी थी संडे, तो अपनी सिस्टर के घर रावी रोड पे गया हुआ था, गाड़ी पार्क्ड थी और जो है वो उस बच्चे ने चाबी निकाली है कि घर से कहीं से ली है चाबी और खुद ही वो निकाल के बगैर इजाजत के वो ले आया है। बाद में खुरम ने भी 15 पे कार थेफ्ट की कॉल की कि गाड़ी मेरी चोरी हो गई है, लेकिन ऑब्वियसली उसको जब ये एक्सीडेंट हो गया, बंदा एक ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया, तो फिर उसको ये पता लगा तो उसने कार थेफ्ट की कॉल की। लेकिन उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा कि गाड़ी की चाबी इतना इजीली वो बच्चा कैसे लेके आ गया और उसने गाड़ी को रिवर्स किया, पार्किंग स्टैंड से निकाला और पार्किंग स्टैंड में भी उसने एक साइकिल थी वहां पे उसको भी हिट किया और उसके बाद फिर वो उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ तो फिर रिवर्स करके फिर आगे आ गया इस रोड पे। और मोस्ट प्रॉब्ली उसको चलानी नहीं आती थी, इनएक्सपीरियंस था, उसको एक्सीलरेटर और ब्रेक में वो नहीं डिस्टिंग्विश कर सका, उसने वो उसको ज्यादा प्रेस कर दिया और वो बेकाबू होके आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी इस तरह हिट हुई और एक्सीडेंट हुआ और ऑन स्पॉट डेथ हुई। एक खानदान का कफील, एक भाई, एक बेटा, सब कुछ सिर्फ एक लम्हे में खत्म हो गया। और इस लम्हे को जन्म दिया उस बेफिक्री ने जो आज हमारी सड़कों पर मौत बांट रही है। कम उम्र ड्राइविंग सिर्फ कानून शिकनी नहीं, ये इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। अगर अब भी आंखें बंद रही तो कल हादसा शायद आपके दरवाजे पर हो। तो एफआईआर मेरिट पे हुई है, बंदा अरेस्ट हो गया है, तफ्तीश में इंशाल्लाह यही चीजें फाइनल है। और इसमें बस एक चीज एक एलिमेंट देख रहे हैं कि चाबी जो है वो इजाजत के बगैर वो कैसे ले आया। ऐसी कोई बात नहीं है, रात से लेके अभी तक ना किसी सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा, ना मुझे डायरेक्टली ऐसी कॉल्स आई कि किसी पॉलिटिकल किसी बंदे की, एमपीए की या कोई पॉलिटिकल फिगर की कोई कॉल आई हो या उन्होंने इस बच्चे की फेवर में कोई कॉल की हो कि कोई वे आउट निकालने या मैनेज करें, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा इंसिडेंट हुआ है ऑन मेरिट, जो है एफआईआर हुई है 322 का सेक्शन जो कि एक्सीडेंटल डेथ होती है एक्सीडेंट के थ्रू, और उसके साथ 337G जो बाकी जख्मी हुए हैं और साथ 427 जो कि नुकसान हुआ है मोटरसाइकिल्स के आसपास, वो सारे हमने सेक्शन लगा के एक प्रॉपर एक एफआईआर दी है। बंदा गिरफ्तार है, कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई इसके अंदर सिफारिश नहीं है। और जो है हाँ, एक चीज जो मैंने अपने स्टाफ को भी बाद में डायरेक्शंस दी कि इनके पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए, लेकिन पता लगा कि उसके पेरेंट्स जो है उसके पीछे कोई आ ही नहीं रहा, उसने अभी तक नहीं आए। और उसके जो ये जो खुरम का उसने नाम उसी ने बच्चे ने ही बताया हाशिर ने कि खुरम मेरे मामू है, जो कि उसके मामू नहीं है। ऑब्वियसली उनको हम इस पर्सपेक्टिव में तफ्तीश में इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे कि आपकी गाड़ी है या आपको कंपनी ने गाड़ी दी हुई है यूज करने के लिए, तो चाबी कोई भी बच्चा कैसे लेके आ सकता है आपकी इजाजत के बगैर। मतलब इतना ईजी है कि चाबी ली और गाड़ी लेके निकल गए। तो ये भी एक थोड़ा सा जो है वो एक इस तरह नहीं होना चाहिए, मुनासिब नहीं है कि जो है वो उनकी इनअप्रोप्रिएट है कि गाड़ी खड़ी है वहां पे आपको पता नहीं और चाबी एक बच्चा लेके आ रहा है और इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो रोड्स पे हो रहे हैं। नाज़रीन, इस हादसे में जख्मी होने वाला एक और शख्स इमरान अभी अस्पताल में जेर इलाज है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस हवाले से ये बयान जारी किया कि जिन वालिदैन ने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां सौंपी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा जारी किए जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफी है? क्या एक और अम्मी की जान जाने से पहले हम संभल पाएंगे? नाजरीन, जुर्म की ये दुनिया एक अंधेर नगरी है जहाँ लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए हर राह पर, हर दहलीज पर मंडलाते हैं। ये वो गलियां हैं जहाँ इंसानियत दम तोड़ती है और जमीर खामोश तमाशाई बनकर देखता रहता है। मगर याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, इंसाफ की किरण रास्ता जरूर बनाती है। वो रोशनी जो सच्चाई के सीने से फूटती है, कभी बुझती नहीं और कभी थकती नहीं। हर जुर्म एक जख्म है जो सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि सबक भी देता है। हर मुजरिम एक दास्तान है जो सिर्फ दहलाते नहीं बल्कि झंझोड़ती है। हमें इन कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, समझना है। अपने दिल, अपने जमीर और अपने मुआशरे की हिफाजत के लिए कानून, इखलाक और इंसानियत की हदों को ना सिर्फ पहचानना है बल्कि इन पर डट जाना है। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहाँ जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, आंखें खुली रखिए और जमीर जिंदा